नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आप सभी का स्वागत करता हूं अपलिफ्ट हरियाणा पर। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। जो कैंडिडेट आंगनवाड़ी से रिलेटेड भर्ती देखना चाह रहे थे, देखना चाह रही थी, जो भी लड़कियां या फिर जो भी लेडीज हैं वो सभी देखना चाह रही थी, तो उन सभी के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो के अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें आपके लगभग सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आंगनवाड़ी से रिलेटेड। इसमें यह भी है कि जो आरटीआई लगाई गई थी उसका भी रिप्लाई आ चुका है। क्या बिना डिप्लोमा होगी ये भर्ती, या फिर जो एचएसएससी के पास कितने पोस्टों पे नोटिफिकेशन भेजा गया है, एचएसएससी किस पोस्ट का एग्जाम लेगी, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में रहेगी। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहां आपको एकदम ऑथेंटिक, एकदम क्लियर बातें बताई जाती हैं। कोई आपको दुविधा में या फिर आपका जो भी कंफ्यूजन होता है आपके माइंड में वो क्लियर किया जाता है। आपको कोई संचय में नहीं रखा जाता कि भाई आगे, या फिर आप खुद उस चीज पे सोचने पे मजबूर हो जाओ। तो आप इस वीडियो के अंत तक अगर आप ये देखोगे तो आपको एक एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इसमें मैं कुछ चीजें ऐसी भी लेके आया हूँ जो कि पहले भी मैंने बताई थी, लेकिन मैं उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा कि भाई आपको अभी जो नोटिस आरटीआई निकल के आया है उसमें और पहले की चीजों में क्या डिफरेंस है, क्या पोस्टें कम हुई हैं, ज्यादा हुई हैं, सारी चीजें इस वीडियो में एकदम अच्छे से एक्सप्लेन की जाएंगी आपके साथ। सबसे पहले तो ये भी बताया जाएगा कि भाई क्या ये जो पोस्ट हैं ये बिना डिप्लोमा के होंगी, क्योंकि लोग बाग एनटीटी ईसीसी का जो डिप्लोमा है वो बेचने पर, वो करने पर, मतलब जो करवाने वाले हैं वो तो दबाव, बेचने का अर्थ है कि वो उन पे दबाव डाल रहे हैं कि भाई तुम ये कोर्स करो, जिससे कि भाई हमारे को भी फायदा हो, मतलब जो करवाने वाले उनको फायदा हो। और करने वालों का तो पता ही नहीं कि भाई उनको कोई फायदा भी होना है या नहीं होना। सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आरटीआई में क्या जवाब मिला है कि भाई किन कैंडिडेट्स को किस चीज का डिप्लोमा करना भी चाहिए या फिर डिप्लोमा की कोई आवश्यकता ही नहीं है। साथ में एचएसएससी के पास किस चीज का नोटिस भेजा गया है, किस चीज का रिक्विजिशन जो लेटर है वो भेजा गया है कि किन किन पोस्टों पे एचएसएससी आंगनवाड़ी की भर्ती करवाएगी। ठीक है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में रहेगी आपके पास। सबसे पहले तो देखो, ये मैंने पहले की वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ये सारी चीजें। अगर अभी फिर से कोई देखना चाहता है तो देख लीजिए कि अपने अपने जिले के अंदर कितनी कितनी पोस्टें वर्कर की, हेल्पर की और सुपरवाइजर की। ठीक है, कुल पोस्टें भी बताई हुई है। ठीक है, तो ये सुपरवाइजर की जैसे इसमें सिरसा में 13 हैं, झज्जर में 1 है, 15 इसमें अंबाला में है, पलवल में 32 है और मेवात में 22 है। ये सारी चीजें आपको मैं इनसे कनेक्ट करना चाहता हूं, एक बार आप इनको अच्छे से देख लीजिए। लास्ट में मैं आपको इन सारी चीजों को कनेक्ट करूंगा, तो फिर आप ये बाद में देखो कि भाई क्या बताया था। अच्छे से देखते हुए चले। जैसे कि भाई इसमें कैथल में 1 पोस्ट है, यमुनानगर में 20 पोस्ट है, फरीदाबाद में 11 पोस्ट है। ठीक है, फतेहाबाद कुरुक्षेत्र में 1 पोस्ट है सुपरवाइजर की। उसके बाद ये आपने देख ली सारी पोस्टें। अगर फिर से अगर आपने नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो को बैक करके आप आराम से देख लेना। उसके बाद ये एक लेटर वायरल और था, फिर इसको ये निकाला गया था महिला एवं बाल विकास जो विभाग है हरियाणा पंचकुला से, वहां से निकाला गया था। इसमें यही था, इसका जो मुख्य सब्जेक्ट था वो यही था कि आंगनवाड़ी हेल्पर से वर्कर पद के लिए पदोन्नति कार्य जो कार्रवाई है वो प्राथमिक देते हुए आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को जो समायोजन आंगनवाड़ी वर्कर के जो हेल्पर की भर्ती कार्रवाई अमल में लाने के बारे में। इसका अर्थ है कि जो आंगनवाड़ी के अंदर वर्कर हेल्पर की जो भर्तियां थी उसको अमल में लाने के लिए, उन पे काम करने के लिए बोला गया था। ये लेटर थोड़ा पुराना हो चुका है, मैंने आपको पहले की वीडियो में अच्छे से इसके बारे में बताया था। ठीक है, ये कंप्लीट लेटर है। अगर ये सारी चीजें आपको देखनी हो, जो आज की भी आरटीआई का जो जैसे वो कल परसों 2-3 दिन पहले आरटीआई का जवाब आया था वो भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, आप जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। और वहां पे क्या है कि आपसे की जो भी अपडेट होगी हरियाणा की भर्ती से रिलेटेड, किसी भी भर्ती से रिलेटेड, तो वो आपको वहां पे टेलीग्राम पे दे दी जाएगी। जिससे क्या होगा कि आप वहां जाओगे टेलीग्राम पे, जैसे वीडियो तो मान लो कुछ समय बाद आ जाती है, 1 दिन बाद या फिर कुछ देर बाद, लेकिन टेलीग्राम पे तुरंत अपडेट दी जाती है, आप वहां से कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें आपने देख ली थी।
उसके बाद एक अखबार के अंदर ये ऐसी कटिंग निकली थी जिसके अंदर बताया था लगभग 7,000 पद है वो आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर, सुपरवाइजर के निकाले जाएंगे। अब इसमें ध्यान से देखना कि भाई इसमें बताया हुआ है जो वर्कर के पद हैं वो 2549, 12th पास। ध्यान से देखना इसमें क्या बताया, 12th पास। आंगनवाड़ी जो हेल्पर है वो 10th पास, 4,439 पद है। और ध्यान से देखो ये सुपरवाइजर के पद हैं 118 और इसमें ग्रेजुएशन पास है। ये अखबार की, न्यूज़पेपर की कटिंग है, ठीक है। क्या है, ग्रेजुएशन पास। अभी इन्हीं सब चीजों का स्पष्टीकरण करूंगा मैं। ये देखो एज लिमिट 18 से 42 बताई गई है और ये फॉर्म इसमें मई में बता रखे थे ये, और मई जा चुकी है, आज 1 जून है, मतलब कोई फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। अब बात आती है ये जो आरटीआई का जो आपका, आपने अगर किसी ने देखा भी हो, ये कंप्लीट इंग्लिश के अंदर है। मैं इसको एक एक चीज, एक एक पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ये कंप्लीट इंग्लिश के अंदर है, ठीक है। अगर किसी को ये देखना हो तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, अपलिफ्ट हरियाणा के ऊपर ये डाल दिया गया है, आप वहां जाके इसको देख सकते हैं। इसका टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और जो इस चैनल से पहली बार जुड़ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ फर्जी खबर नहीं दी जाती, एकदम ऑथेंटिक चीज बताई जाती है आपको। अब देखो इसके अंदर जो पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है कि सुपरवाइजर के कुल पद भरे हुए पदों पर खाली जो पद हैं उन पर आरटीआई में पूछा गया था, ठीक है। जो आरटीआई मैंने आपको अभी दिखाई उसके अंदर जो पूछा गया था कि भाई कितने पद भरे हुए हैं, कितने खाली हैं, कितने पर आरटीआई से जो पता चला है कि हमें जो सुपरवाइजर के पद हैं वो रिक्विजिशन भेजी गई है किसके पास, एचएसएससी के पास। तो उसी के बारे में ये आरटीआई थी। सुपरवाइजर के कुल स्वीकृत पद कितने हैं, कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और कितने पद खाली हैं। विभाग का जवाब क्या था कि कुल जो स्वीकृत पद हैं वो 1016 हैं। हरियाणा के अंदर कुल 1016 पद हैं सुपरवाइजर के, ठीक है। वर्तमान में जो कार्यरत पद हुए हैं, जो अभी जिन पे फिलहाल में जो कार्य कर रहे हैं वो कितने हैं, 853। खाली पद कितने हैं, 163। ध्यान से देख लेना, मैंने पीछे बताया था, कितना बताया था भाई, इस जो अखबार की जो कटिंग थी इसके अंदर था 118, लेकिन जो खाली पद हैं वो कितने बताए अभी मैंने, 163, ठीक है। इसका मतलब है कि हरियाणा में सुपरवाइजर के लिए कुल 1016 पद स्वीकृत हैं, इनमें से 853 पद पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं और 163 पद अभी भी खाली हैं, ठीक है। अब बात आती है भर्ती नियम और योग्यता। जो कैंडिडेट जो आपको ये बोल रहे थे कि डिप्लोमा चाहिए, बहुत अति आवश्यक एनटीटी का, और ग्रेजुएशन बहुत जरूरी है, इवन अखबार के अंदर भी निकाला गया है कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए सुपरवाइजर के पद के लिए। अब इसमें देखो, इसमें क्या बताया हुआ है इस आरटीआई में, ये मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूं, ये ऑफिशियल आरटीआई है, आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप देख भी लेना वहां पे, ठीक है। आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर और सुपरवाइजर के पदों की जो न्यूनतम भर्ती नियम है और योग्यता की कॉपी दी गई है जो एचएसएससी को। विभाग को क्या दिया गया, विभाग को जो जवाब, सुपरवाइजर पद के लिए नियम और आवश्यक योग्यता की कॉपी संकलन कर दी गई है। इसका मतलब है विभाग को बताया गया है कि सुपरवाइजर के पद की भर्ती किन किन नियमों के तहत होगी, उनकी योग्यता क्या होगी, उसके आधिकारिक कॉपी आरटीआई आवेदन को दे दी गई है। मतलब अब आपको क्लियर पता चल जाएगा। ये था पॉइंट नंबर, जो आपका ये पॉइंट नंबर 4 था, ठीक है। इसमें भी यही बताया है, इंग्लिश में लिखा हुआ है कि कॉपी की जो रिक्रूटमेंट जो रूल्स हैं वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट ऑफ सुपरवाइजर इज अटैच्ड, इसके साथ लगा दिए गए हैं, ठीक है। ये 4 नंबर पॉइंट था, ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है पॉइंट नंबर 5 की। इसके अंदर आपको एकदम क्लियर किया गया है कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या चाहिए, क्या आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए या फिर एनटीटी वगैरह का किसी भी चीज का कोई डिप्लोमा होना चाहिए या कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी आपको। क्या एचएसएससी को भर्ती के लिए पद भेजे गए हैं, आरटीआई में पूछा गया। क्या आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर, सुपरवाइजर के लिए भर्ती एचएसएससी या किसी अन्य एजेंसी के पद भेजे गए हैं। विभाग का जवाब क्या है, 101 सुपरवाइजर पदों पर प्रस्ताव, रिक्विजिशन पहले ही एचएसएससी को भेजा जा चुका है। अखबार में आया 118,
और इसमें खाली पद हैं 163, लेकिन एचएसएससी को कितना भेजा गया है? मात्र 101 पद भेजे गए हैं। एचएसएससी 101 पद पर सुपरवाइजर की भर्ती करवाएगी। ठीक है, अब आप सभी का दिमाग एकदम क्लियर हो गया होगा कितनी वैकेंसी निकलने वाली है, कितनी? 101। ठीक है, अब बात है कि यह सीधी भर्ती जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से होगी, मतलब इसमें तो ये भी बताया है कि इसमें सीटी जरूरी नहीं होगा, यह भर्ती सीधी रिक्रूटमेंट मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से होगी। इसके आधार पर यह भी बताया गया है कि यह भर्ती विदाउट सीटी होगी। लेकिन ये मैं भी अभी शौक में हूं, मैंने भी ये पढ़ा तो वैसा ही लगा कि बिना सीटी, लेकिन आप मान के चलो जो इसमें लिखा हुआ है मैं खाली आपको वो बता रहा हूं, वो क्लियर कर रहा हूं। योग्यता में 12वीं पास आंगनवाड़ी वर्कर, देखा क्या बोला कि 12वीं पास आंगनवाड़ी वर्कर। जिन कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन नहीं है, जिन्होंने 12th पास कर रखी है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 12वीं पास आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर जिनके पास अनुभव है वो उल्लेख किया गया है। मतलब जिन कैंडिडेट्स के पास आंगनवाड़ी वर्कर का एक्सपीरियंस है थोड़ा सा भी, उनके लिए ये फायदा होगा। उन सभी के लिए बताया गया है कि जो जिनके पास अनुभव है, ठीक है, उनका उल्लेख किया गया है। जिनके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो ये फॉर्म फिलअप करेंगे। इसका मतलब है सबसे बड़ी खबर यही थी कि भाई 101 सुपरवाइजर के जो पद हैं वो भेजे गए हैं एचएसएससी को, और इस पे जो विभाग की तरफ से जो भर्ती प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है, इसका इंटरनल शुरू हो चुके हैं, जल्दी आपको देखने को मिलेगी, एचएसएससी द्वारा कार्रवाई की जाएगी। आने वाली भर्ती प्रक्रिया क्या होगी? भविष्य में जो आने वाली भर्ती प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाए। तो जैसे ये है कि 101 जो सुपरवाइजर के पद हैं वो प्रस्तावित हो चुके हैं, एचएसएससी के पास भेजे जा चुके हैं। इन पदों पर एचएसएससी द्वारा मतलब कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने साफ कह दिया कि सुपरवाइजर भर्ती एचएसएससी करवाएगी। अब यानी भर्ती का जो विज्ञापन, आवेदन, परीक्षा आदि प्रक्रिया एचएसएससी के माध्यम से होगी। और 12th पास कैंडिडेट और इसके अंदर आपने अगर जो वर्कर के पद पर काम किया गया है, मतलब आपका एक्सपीरियंस है, तो वो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कंप्लीट डिटेल बताई गई है कि जो कुल पद 163 खाली हैं, लेकिन एचएसएससी के पास 163 भेजे गए हैं, 101 भेजे गए हैं, सॉरी, खाली पद 163 हैं। ठीक है, भर्ती के माध्यम किस माध्यम से होगी? एचएसएससी के द्वारा होगी। एचएसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन आने की संभावना है इसके आने वाले कुछ समय में। और 101 जो पद हैं वो उनका चर्चा किया गया है इस आरटीआई के अंदर, और जो 101 पदों का प्रस्ताव एचएसएससी को भेजे जाने की जानकारी दी गई है। इस आरटीआई के अनुसार हरियाणा में सुपरवाइजर के 163 पद खाली, जिनमें से 101 पर कार्रवाई की जाएगी। और मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जो मेन बात थी वो यही थी कि आपको 12th पास होना अनिवार्य है, ग्रेजुएशन की आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर जो आरटीआई में लिखा गया है वो बता रहा हूं मैं, साथ में कि भाई आपको वर्कर की पोस्ट पर अगर आपने काम किया गया है तो आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिस है। ठीक है, अभी भी अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट जरूर कर देना, मैं उसका जो जवाब है वो आपको कमेंट के माध्यम से दे दूंगा। ठीक है, बाकी अगर इसमें जितनी भी बात थी वो मैंने एकदम सारी चीजें आपके साथ क्लियर कर दी हैं, आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। और बाकी कुछ भी रहा हो आपका तो मैं कोशिश करूंगा कि भाई उस आगे किसी अधिकारी से, किसी से बातचीत करके आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाए। इसके ऊपर आगे इन फ्यूचर कभी भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा या कुछ भी आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।